मोस्ट वेलकम बैक टू आवर मैराथन स्टील, जिसमें हम स्टील को कंटिन्यू करेंगे और ये स्टील का शॉर्ट नोट्स का सेकेंड पार्ट है। सो आप कंटिन्यू बने रहें। ये आपका इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट में एक पेज बच गया है, आगे हम टेंशन मेंबर को स्टार्ट करेंगे। सो कंटिन्यू बने रहते हैं। इफ नॉमिनल डाया ऑफ द रिबिट इज नॉट गिवन देन अनविन फार्मूला। कहने का मतलब है कि नॉमिनल डाया जो होता है ना, नॉमिनल डाया अगर वो नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए हम अनविन फार्मूला का यूज करेंगे। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अनविन फार्मूला होता क्या है, तो अनविन फार्मूला के दो वो है, एक सेंटीमीटर में है, एक एमएम में है। तो दोनों का आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ पूछ सकता है इसमें। तो एमएम वाला है ना, से थोड़ा सा देखिए, एमएम है से थोड़ा इवन टाइप का है और सेंटीमीटर से और टाइप का है। तो एमएम होता है 6.04 मल्टीपल टी के पावर, सॉरी मतलब मल्टीपल में टी के रूट अंदर हो जाता है एमएम फार्मूला। तो याद कीजिए, आंख बंद करके सोचिए कैसा फार्मूला है। 6.04 रूट में टी मिनिमम एमएम हो जाता है, और सेंटीमीटर में कहेगा तो सी जैसा 9 हो जाएगा, तो सेंटीमीटर में तो 1.91 रूट में टी हो जाएगा, वो होगा सेंटीमीटर में। तो दोनों फार्मूला को कंफर्म कीजिए। एमएम में पूछेगा तो 6.04 रूट में टी मिनिमम, अगर वही सेंटीमीटर में पूछता है तो 1.91 रूट में टी, ये हो जाता है सेंटीमीटर में। ओके। इन केस ऑफ द फील्ड वेल्डिंग, वेल्डिंग में पूछ रहा है, पहले रिबीटिंग का उधर देख लिए थे। रिबीटिंग में 10% फील्ड में जाता था, 10% लेस होता है। अब कह रहा है वेल्डिंग का, तो वेल्डिंग में जाएगा तो परमिसिबल स्ट्रेस रिड्यूस्ड कितना रिड्यूस हो जाएगा, तो 20% रिड्यूस हो जाएगा। ओके। कह रहा है इन केस ऑफ द फील्ड वेल्डिंग, जो फील्ड में वेल्डिंग करते हो आप, उस कंडीशन में कह रहा है कि परमिसिबल स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा कितना, किस में कह रहा है, वेल्डिंग में। वेल्डिंग में 20% रिड्यूस होता है और रिबीटिंग में 10%। ओके। अब आगे चलिए। मैक्सिमम पिच इन प्लेट फॉर एनी एडजेसेंट रिविट, कहने के मतलब है मैक्सिमम पिच फॉर प्लेट फॉर एनी एडजेसेंट रिविट। पिच पूछ रहा है, मैक्सिमम पिच, मैक्सिमम पूछा है पिच इन प्लेट, मैक्सिमम पिच इन प्लेट फॉर एनी एडजेसेंट रिविट, रिविट के लिए पूछा है प्लेट में। तो मैक्सिमम पूछेगा ना, तो याद कीजिए 32T 300 mm हो जाएगा। 32T 300 mm का मिनिमम हो जाएगा मैक्सिमम पिच, पिच इन प्लेट, प्लेट रिविटिंग के लिए 32T 300 mm का मिनिमम हो जाता है। ओके। कह रहा है इन इन रिबिट एक्सपोज टू वेदर देन, अगर एक्सपोज टू वेदर रहेगा तो एक्सपोज टू वेदर वर्ड यूज किया जाता है, ये आरसीसी में भी यूज करते हैं। तो रिबिट एक्सपोज टू वेदर तो मैक्सिमम पिच, अगर बाई द वे कोई भी रिबिट है एक्सपोज टू वेदर है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो एक्सपोज टू वेदर रहेगा तो 16T 200 mm, मैंने 32 में ही 300 जाता, बाकी 16 बोले 12 बोले तो 200 जाएगा। तो 16T 200 mm का मिनिमम ले लेंगे एक्सपोज टू वेदर में। ओके। अब पिच रिबिट के लिए, पिच रिबीट के लिए, और फिर नीचे जाएगा तो टेक रिबीट के लिए हो जाएगा। तो पिच रिबीट के लिए 32T 300 में तो मैक्सिमम होवे करता है, लेकिन टेंशन में कितना होता है, कंप्रेशन में कितना होता है, तो पहले बता चुके हैं। टेंशन में 16T 200 m का मिनिमम हो जाता है, कंप्रेशन में 12T 200 m का मिनिमम हो जाता है। ओके। और टेक रिबीट कहेगा तो टेक रिबीट में आप याद रखिए कंप्रेशन में क्या होता है, टेंशन में क्या होता है। तो कंप्रेशन में 600 हो जाता है, सी जैसा कंप्रेशन तो 600 m हो जाता है, और टेंशन में 1000 m हो जाता है। ओके ना। कंप्रेशन वेस्ट, कहने का मतलब है ना कि सेक्शन कोई भी, तो कंप्रेशन में कौन बेस्ट होता है, सेक्शन। तो कंप्रेशन में आप याद कीजिए सर्कुलर सेक्शन, सी से कंप्रेशन और सी से सर्कुलर। तो कंप्रेशन में सर्कुलर बेस्ट होता है, टेंशन में प्लेट सेक्शन बेस्ट होता है, शेयर में रेक्टेंगुलर सेक्शन बेस्ट होता है, टोर्जन में तो हॉलो सेक्शन बेस्ट होता है, बेंडिंग फ्लेक्चर में तो आई सेक्शन हो जाता है, बेंडिंग फ्लैक्चर आई सेक्शन हो जाता है। बल्ब एंगल का यूज क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप। तो फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान लगाइए। कंप्रेशन में क्या बेस्ट होता है, सर्कुलर, टोर्जन में हॉलो सर्कुलर, हॉलो जो हॉलो होता है सो हॉलो सेक्शंस, शेयर के लिए रेक्टेंगुलर, बेंडिंग ऑफ लेक्चर के लिए आई सेक्शन, बल्ब एंगल के लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप, टेंशन के लिए फ्लैट सेक्शन। ओके। अब देखिए अपना टेंशन मेंबर स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं टेंशन मेंबर क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहले टेंशन में, अब इसमें ये पूछा गया है पॉइंट बहुत ही अच्छे से कि टेंशन में कि ब्रेसिंग जो होता है ना, वो ब्रेसिंग जो होता है कैसा मेंबर है पूछा गया। तो ब्रेसिंग होता है ना कि बिल्डिंग के जो पार्ट वगैरह होते हैं ना, उसका मैं हिंदी भी लिखा था कॉपी में, तो वही ब्रेसिंग होता है। बिल्डिंग में यूज होता है, बिल्डिंग रूफ ट्रस में वो बिल्डिंग जो पार्ट जो होते हैं ना, तो बिल्डिंग में पार्ट कोई भी लोड लगता है तो उस पर टेंशन लगता है ना, तो आप याद कीजिए ब्रेसिंग। ब्रेसिंग क्या है, तो बिल्डिंग का ही पार्ट है जो बिल्डिंग में एडजस्ट वगैरह होते हैं। सो तो ब्रेसिंग जो होता है ना, ब्रेसिंग, तो ब्रेसिंग एक टेंशन मेंबर है जो बिल्डिंग और रूफ ट्रस के ही पार्ट होते हैं, ठीक है ना। अब आया टाई मेंबर, तो ये टाई मेंबर रूफ ट्रस में आज ये यूज होता है। तो ऐसे भी ध्यान लगा के याद कीजिए कि जो भी लोग टाई पहनते हैं तो नीचे लटका हुआ रहता है, तो लटका हुआ रहता है तो टेंशन में होता है। तो ओके, तो टेंशन मेंबर में टाई मेंबर क्या है, टाई मेंबर एक टेंशन मेंबर है जो रूफ ट्रस में यूज होता है। ओके।
तो रूफ ट्रस में आपसे पूछ सकता है टाई मेंबर, बिल्डिंग और रूफ ट्रस में ब्रेसिंग हो जाता है। स्टील कॉलम में क्या हो जाता है, स्टील कॉलम में क्या हो जाता है, सस्पेंशन ब्रिज। स्टील कॉलम, जो कॉलम ना होता है बीम कॉलम, तो सस्पेंशन ब्रिज जो होता है ना वो टेंशन हो जाता है। ओके ना। अब यार रोप भी आपका टेंशन मेंबर है। रोप इसका भी हिंदी लिखे थे लेकिन इसका हिंदी भूल गए हैं, तो आप कॉपी में रिपीट कर लोगे। तो स्टील केबल जो होता है ना, स्टील केबल ये टेंशन मेंबर होता है। केबल ना होता है, देखे होंगे केबल, सस्पेंशन ब्रिज जो होता है उसमें स्टील केबल बोले, जहाँ पे केबल बोल देगा वो टेंशन मेंबर होगा। रोप भी आपका टेंशन मेंबर ही होता है। ओके, तो याद कीजिए क्या क्या बोला टेंशन मेंबर। ब्रेसिंग हो गया बिल्कुल, टाई मेंबर हो गया बिल्कुल, स्टील केबल हो गया बिल्कुल, रोप हो गया, रोप भी टेंशन मेंबर में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अल्टीमेट सेक्शन इन टेंशन, कहने का मतलब अल्टीमेट ज़्यादा से ज़्यादा, उसको हम टेनिसिटी कहते हैं। वेस्ट सेक्शन इन टेंशन मेंबर, फ्लैट सेक्शन, ये भी बता दिए हैं। डायगोनल पिच 50% मोर देन नॉर्मल पिच, डायगोनल पिच में कह रहा है कि 50% मोर देन नॉर्मल पिच। तो आप याद कीजिए डायरेक्ट कि डायगोनल पिच जो होता है ना, डायगोनल पिच 50% मोर देन नॉर्मल पिच। ठीक है ना। अब सिलेंडरनेस रेशियो ये भी पूछा गया है। सिलेंडरनेस रेशियो एल इफेक्टिव बटा आर मिनिमम इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली बताया जाए तो एल इफेक्टिव लेंथ बता लीस्ट ऑफ रेडियस जायरेशन, ये होता है सिलेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला। तो सिलेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ बता लीस्ट ऑफ लेटरल जायरेशन। आंख बंद करके अच्छे से देखिए, एल इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव लेंथ, आर मिनिमम मतलब लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, ये हो जाता है सिलेंडरनेस रेशियो। रेडियस ऑफ जायरेशन जहाँ भी आया नीचे में तो समझिए कि वो सिलेंडरनेस रेशियो है। अब सिलेंडरनेस रेशियो फॉर टेंशन मेंबर, कहने का मतलब ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सिलेंडरनेस रेशियो फॉर टेंशन मेंबर के लिए सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है। उसके बाद पूछेगा सिलेंडरनेस रेशियो फॉर कंप्रेशन मेंबर, दोनों का पूछेगा। तो चलिए डिस्क्रिप्शन, फॉर डेड लोड प्लस लाइव लोड, अगर डेड लोड प्लस लाइव लोड एक्सक्लूड विंड लोड अर्थक्वेक लोड, इसमें कुछ नहीं आएगा। अगर भाई देवे इसमें और कुछ लोड आ जाता है, जैसे डेड लोड हुआ, लाइव लोड हुआ, उसके बाद कंपोज लोड भी आता है। कंपोज लोड भी कह देगा, डेड लोड, लाइव लोड और कंपोज लोड है साथ में कह देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ विंड लोड और अर्थक्वेक लोड कह के कोई भी और आता है ना, तो यही समझना है नॉर्मल वाला। ठीक है ना। तो एक्सक्लूड कौन कर रहा है, विंड लोड अर्थक्वेक लोड। फिर एक्सक्लूड के साथ साथ कह देगा अदर देन विंड लोड अर्थक्वेक लोड, विंडे लोड आएगा, अर्थक्वेक लोड आएगा, लेकिन एक्सपोज लोड भी आ जाता है इसमें। तो एक्सपोज लोड आएगा तो डेड लोड और लाइव लोड के साथ की तरह ही होता है एक्सपोज लोड। ओके ना। एक्सपोज नहीं, कंपोज होता है, कंपोज लोड होता है। एक्सपोज में तो इसके सिवा हो गया। तो डेड लोड लाइव लोड सिवा आया, सिर्फ डेड और लाइव लोड के लिए 180 होता है सिलेंडरनेस रेशियो, सिर्फ डेड लोड और लाइव लोड के लिए 180 सिलेंडरनेस रेशियो। और एक्सपोज्ड बोल देगा, अदर देन बोल देगा, विंड लोड अर्थक्वेक लोड और क्या बोलते हैं अर्थक्वेक लोड विंड लोड, तब 180 हो जाएगा। और डेड लोड लाइव लोड की तरह ही होता है कंपोज लोड, तो 180 मारेंगे। ओके ना, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। देखिए अगला है डेड लोड, उसके बाद फिर लाइव लोड पर विंड लोड अर्थक्वेक लोड, मैंने इसमें जुट गया, कहने का मतलब विंड लोड अभी कंबाइंड हो गया, तो इसको पहले इंक्लूडिंग हो जाएगा। टाइम मेंबर ब्रेसिंग मेंबर भी बोल सकता है, टाइम मेंबर और ब्रेसिंग मेंबर तो बोलबे कि टेंशन मेंबर है, टाइम मेंबर भी है, ब्रेसिंग मेंबर भी ये टेंशन वाला है। ठीक है ना। तो देखिए इंक्लूडिंग विंड लोड अर्थक्वेक लोड, अगर इंक्लूडिंग कर देगा डायरेक्टली इसमें क्वेश्चन पूछ जाता है रिवर्सल के लिए, मैंने रिवर्सल के लिए पूछ देगा। तो रिवर्सल में कौन आता है, धरती डुलता है तो रिवर्सल होता है, हवा वगैरह से रिवर्सल होता है, तो रिवर्सल बोलेगा तो 350 हो जाएगा। तो वही इसमें इंक्लूडिंग हो जाएगा, डेड लोड और लाइव लोड के साथ साथ विंड लोड अर्थक्वेक लोड इंक्लूडिंग हो जाएगा, और डायरेक्ट रिवर्सल बोलेगा तो ये हो जाएगा। अब मैक्सिमम सिलेंडर रेशियो फॉर टेंशन मेंबर, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, ना विंड लोड ना अर्थक्वेक लोड ना कुछ लाइव लोड कुछ नहीं, डायरेक्ट पूछेगा मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो फॉर टेंशन मेंबर, तो 400 हो जाता है। तो क्या क्या बताएं, पहले 180 बताएं, फिर 350 बताएं, फिर 400 बताएं। पहला कंडीशन क्या था कि डेड लोड लाइव लोड, बिल्कुल डेड लोड लाइव लोड जो रहेगा उसमें एथी नहीं रहेगा, विंड लोड अर्थक्वेक लोड नहीं रहेगा, विदाउट उसका रहेगा। और डेड लोड और लाइव लोड के साथ कंपोज लोड भी रह सकता है, तो 180 ले लेंगे। ओके, तो 180 ले लेंगे। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं डेड लोड और लाइव लोड, उसके बाद प्लस में होगा विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। अब इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग इसमें नहीं, इंक्लूडिंग आ जाएगा तो 350 हो जाएगा। मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो फॉर टेंशन मेंबर, तो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो टेंशन मेंबर तो 400 हो जाएगा। आगे चलते हैं। ओके, आगे ये क्या है देखते हैं। सिलेंडरनेस रेशियो फॉर कंप्रेशन मेंबर, तो सिलेंडरनेस रेशियो फॉर कंप्रेशन मेंबर याद कीजिए, तो डेड लोड और लाइव लोड सिर्फ रहेगा, इसमें नहीं रहेगा विंड लोड अर्थक्वेक लोड, तो 180 हो जाएगा। और डेड लोड और प्लस लाइव लोड, एक सेकेंड,